एस्ट्रोलॉजी की डिवाइन या दैवी विद्या है। आज का जो टॉपिक चल रहा है वो डिफरेंट हाउसेस से रिलेटेड चीज़ों को अगर आपको बताना है, यानी डिफरेंट हाउसेस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके कारक हैं, उन चीज़ों के बारे में अगर आपको बताना है तो हम कैसे बताएंगे, ये इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने आपको फर्स्ट हाउस, लग्न और इसके अलावा सेकंड हाउस के बारे में बताया। आज जो टॉपिक है वो है थर्ड हाउस, यानी कुंडली का तीसरा हाउस जो है, इसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं या बताएंगे कि ये किस तरह से आप बताएंगे किसी को थर्ड हाउस के बारे में। तो पहले तो ये देखिए कि थर्ड हाउस जो है वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली का थर्ड हाउस इम्पोर्टेंट एक हाउस है, और ये लग्न है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस है। तो ये जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो जैसे व्यक्ति का साहस पराक्रम, वो व्यक्ति कितना साहसी है, करेजियस है, कितना पराक्रमी और कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे पता चलती हैं। इसके अलावा छोटा भाई बहन अगर आपको देखना है तो थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। छोटे भाई बहन के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं, छोटी यात्राएं जो व्यक्ति करते हैं, छोटे यात्राएं हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की आर्म जो भुजा होती है, या राइट ईयर, दाहिना कान, इसके बारे में आप बता सकते हैं। व्यक्ति के पड़ोसी कैसे होंगे, उसके नेबर के बारे में ये आप इस हाउस को देख के बता सकते हैं। उस व्यक्ति की संगत कैसी है, उसकी कंपनी कैसी है, किस तरह के लोग उसके साथ रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, आपको जानना चाहते हैं आप कि इसकी संगत अच्छी है या ख़राब है, तो आप ये थर्ड हाउस देखना पड़ेगा, राइट। व्यक्ति की संगत जो है इससे पता चलती है। इसके अलावा ये सड़क को रिप्रेजेंट करता है, रोड, और या कोई रास्ता हो, मार्ग हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। और रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या मार्ग पे कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है, उसके बारे में भी थर्ड हाउस को देखते हैं। इस तरह से इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आप थर्ड हाउस को देख के बता सकते हैं कुंडली में, राइट। तो फ़िलहाल आज जो हम छोटे भाई बहन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि छोटा भाई बहन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इस थर्ड हाउस से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम कैसे प्रेडिक्शन करें। तो थर्ड हाउस, छोटे भाई बहन के बारे में क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो आपको थर्ड हाउस देखना पड़ेगा, राइट। कुंडली का थर्ड हाउस देखिए, और थर्ड हाउस का लॉर्ड यानी उसका स्वामी, उसके बारे में देखना है। और इसके अलावा इसका जो केयर टेकर है थर्ड हाउस का, और जो छोटे भाई बहन का कारक ग्रह है वो मंगल होता है, तो मंगल को देखना पड़ेगा। यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड यानी स्वामी, तृतीयेश और मंगल, ये तीनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आप जब छोटे भाई बहन के बारे में बताएं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो थर्ड हाउस पे शुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव कैसा है, इस हाउस की स्ट्रेंथ कैसी है, और इसका जो लॉर्ड है यानी तृतीयेश और मंगल, वो कितने स्ट्रांग हैं, कहाँ प्लेस्ड हैं कुंडली में, केंद्र में हैं कि त्रिकोण में हैं कि 3, 6, 8, 12 में बैठ गए, या अपनी उच्च राशि स्वराशि में हैं, और या फिर अपनी नीच डिबिलिटेटेड राशि में हैं, या शत्रु राशि में बैठ गए, राइट। या और इसके अलावा तृतीयेश और इसमें जो मंगल है कारक, इनमें आपस में क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तब आप छोटे भाई बहन के बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ तो ये आपने D1 कुंडली देखी, जन्म कुंडली। इसके अलावा दृष्टिकाण कुंडली जो होती है, डिविजनल चार्ट नंबर 3, तो वो उससे छोटे भाई बहन का पता चलता है। तो D3 कुंडली से भी आप जो है छोटे भाई बहन के बारे में बताना है आपको। तो छोटे भाई बहन के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए आपके सामने D1 कुंडली और D3 यानी जन्म कुंडली और दृष्टिकाण कुंडली दोनों होनी चाहिए। तो दोनों को देखकर ही आप जो है सही असेसमेंट कर पाएंगे और सही प्रेडिक्शन दे पाएंगे। अब छोटे भाई बहन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं कि मान लीजिए कि ये देखना है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसके छोटे भाई बहन हैं, राइट। उसको छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त है, तो वो क्या चीज़ें होंगी कुंडली में जिससे कि देख के पता करें कि ये छोटे भाई बहन हैं इस व्यक्ति के। तो इसके लिए आप थर्ड हाउस देखिए। तो कुंडली का थर्ड हाउस जो है उस पर शुभ ग्रह की अगर युति है, यानी शुभ ग्रह बैठ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, राइट, और या शुभ ग्रह मध्यस्थ हो जाए, यानी ये थर्ड हाउस है, तो सेकंड हाउस में और फोर्थ हाउस में, एक हाउस पहले और एक बाद में, दोनों में शुभ ग्रह बैठे हों, तो इन दोनों शुभ ग्रहों का प्रभाव इसके ऊपर भी पड़ेगा, और इसको कहेंगे शुभ ग्रह मध्यस्थ हो गया, तो ये अपना शुभ फल देगा, यानी इस व्यक्ति के छोटे भाई बहन होंगे। इसके अलावा थर्ड हाउस की स्ट्रेंथ देखिए। थर्ड हाउस की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, ये सर्वाष्टक वर्ग जो होता है उसमें शुभ बिंदु देखिए। उसमें 2 बिंदु होते हैं, शुभ और अशुभ। तो शुभ बिंदु जितने ज़्यादा होंगे, शुभ पॉइंट्स, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इस व्यक्ति के
छोटे भाई बहन होंगे। इस तरह से थर्ड हाउस। अब इसका जो लॉर्ड है यानी तृतीयेश, उसके बारे में देखें कि वो तृतीयेश जो है वो शुभ है, योग कारक अगर होगा तब इसके छोटे भाई बहन होंगे। वो शुभ होना चाहिए और योग कारक यानी अच्छे घरों का लॉर्ड्स हो। एक तो 3 नंबर का लॉर्ड है ही है, साथ में एक और किसी अच्छे हाउस का लॉर्ड हो तब वो योग कारक होगा और शुभ होगा। उसको वेल प्लेस्ड होना चाहिए यानी केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठे, और इसके अलावा जो है शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, या थर्ड लॉर्ड जो है वो शुभ ग्रह मध्यस्थ हो जाए। जैसे ये यहाँ पे शुभ ग्रह मध्यस्थ था थर्ड हाउस, तो थर्ड का लॉर्ड जो है वो भी शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए। वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, स्ट्रेंथ मतलब उसकी डिग्री बढ़िया हो, तब तो अपना फल बढ़िया देगा। तो अगर ये सारी चीज़ें तृतीयेश की अच्छी हैं तब इस व्यक्ति के जो है वो छोटे भाई बहन होंगे। इसी तरह से जो थर्ड का कारक ग्रह है, रिप्रेजेंटेटिव या केयर टेकर मंगल, उसको भी देखिए कि मंगल शुभ या योग कारक होना चाहिए। योग कारक यानी अच्छे घरों का लॉर्ड्स हो, कुंडली में अच्छी जगह बैठे, केंद्र में 1 4 7 10 त्रिकोण 1 5 9 में बैठ जाए, और इसके अलावा अपनी उच्च राशि या स्वराशि में बैठ जाए या मित्र की राशि में बैठ जाए, और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो, उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़िया हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के फिर वो छोटे भाई बहन होंगे। तो इस तरीके से आपने थर्ड हाउस, तृतीयेश यानी थर्ड का लॉर्ड और मंगल के बारे में देखा। अगर ये अच्छे हैं, शुभ हैं, स्ट्रांग हैं, तो फिर व्यक्ति के छोटे भाई बहन होंगे। और चीज़ें देखते हैं कि मान लीजिए थर्ड का लॉर्ड है तृतीयेश या मंगल, राइट, तृतीयेश या मंगल या दोनों अगर ऑड नंबर की राशि में, ऑड नंबर राशि मतलब जो 2 से न कटें, 1 3 5 7 9 11 ये राशियां हैं जो ऑड नंबर की राशियां हैं, तो थर्ड का लॉर्ड यानी तृतीयेश या मंगल या दोनों अगर ऑड नंबर की राशि में बैठेंगे कुंडली में, तो फिर ऐसे व्यक्ति के भाई ज़्यादा होंगे या भाई होगा उसका। अगर मान लीजिए कि इवन नंबर की राशि में बैठ गए, राइट, अगर इवन नंबर जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 12 में अगर बैठ जाती है राशि में तृतीयेश या मंगल या दोनों, तो इनकी बहनें ज़्यादा होंगी, राइट। इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि ये D3 जो कुंडली है, दृष्काण कुंडली, ये तो D1 कुंडली है। अब दृष्काण कुंडली भी आपके सामने है, तो दृष्काण कुंडली में के लग्न में, दृष्काण कुंडली अगर मान लीजिए ये है, इसके लग्न में अगर कोई मेल प्लैनेट हो, मेल प्लैनेट पे कौन होगा, सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति, ये सब मेल प्लैनेट्स हैं। तो D3 कुंडली के लग्न में अगर मेल प्लैनेट बैठा होगा तो इस व्यक्ति के भाई होंगे। अगर फीमेल प्लैनेट कोई होगा यानी स्त्री ग्रह क्या है, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, ये सब अगर बैठ जाएं तो इसकी बहनें होंगी। फिर इस तरह से ये देखना है आपको। D1 कुंडली है, ये डिविजनल चार्ट 1 या लग्न कुंडली है, मान लीजिए इसका लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड, राइट, लग्न का लॉर्ड जो है वो D1 कुंडली में, इसी जन्म कुंडली में, और D3 यानी दृष्काण कुंडली में अगर शुभ ग्रह युत या दृष्ट हो जाए, करेक्ट, ये जन्म कुंडली का जो लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड, वो D1 कुंडली में और D3 कुंडली दोनों में अगर शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो जाए, तो ये इस व्यक्ति को भाई बहन का सुख होगा और उसके भाई बहन भी बड़े सुखी होंगे और उनका स्टेटस बढ़िया होगा, वो सुखी होंगे, दीर्घायु होंगे। इस तरह से होगा। मान लीजिए कि D3 का लग्नेश है, जो दृष्काण कुंडली का उसका लग्नेश भी इसी तरह से, कि वो जो D3 का लग्नेश है दृष्काण कुंडली का, वो D1 कुंडली में और D3 दोनों कुंडली में अगर वो इस तरह से शुभ ग्रह युत या दृष्ट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर भाई बहन का सुख होगा, उसके भाई बहन भी बड़े सुखी होंगे और वो अच्छा वेल इस्टेब्लिश्ड होंगे और दीर्घायु होंगे, राइट। मान लीजिए कि ये थर्ड का लॉर्ड है तृतीयेश, राइट, तृतीयेश जो है ये 7th में बैठ जाए, यहाँ थर्ड का लॉर्ड जो है वो तृतीयेश ये 7th में बैठ जाए, राइट, और या दोनों में से एक कंडीशन, या तो थर्ड का लॉर्ड 7th में बैठे या पाप ग्रह के साथ वो अदृश्य चक्रार्ध में बैठे। कुंडली के 2 चक्रार्ध होते हैं, एक तो दृश्य चक्रार्ध, दूसरा अदृश्य चक्रार्ध। अदृश्य चक्रार्ध जिसमें कि 1 नंबर से 7 नंबर के जो हाउसेज होते हैं उसको अदृश्य चक्रार्ध कहते हैं। तो थर्ड का लॉर्ड जो है अगर वो या तो 7th में बैठे या फिर कुंडली के अदृश्य चक्रार्ध में यहाँ पर बैठ जाए 1 से 7 के बीच में, तो व्यक्ति का एक ही छोटा भाई होगा। उसका छोटा भाई तो होगा ज़रूर, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा भाई होगा, राइट। यदि थर्ड का लॉर्ड है, मान लीजिए थर्ड का लॉर्ड जो है कोई मेल प्लैनेट है, वो 7th में बैठ जाए और पाप ग्रह की दृष्टि भी आ जाए इसके ऊपर,
तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके छोटा भाई ही होगा, राइट, उसका भी छोटा भाई होगा। मान लीजिए थर्ड का लॉर्ड है तृतीयेश और फोर्थ का लॉर्ड, थर्ड का लॉर्ड फोर्थ का लॉर्ड यानी तृतीयेश और चतुर्थेश प्लस मंगल अगर कहीं कुंडली में साथ बैठ जाएं, थर्ड का लॉर्ड फोर्थ का लॉर्ड और मंगल ये अगर कहीं साथ में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति का छोटा भाई होगा फिर, राइट। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड है, ये सेकंड का लॉर्ड, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है द्वितीयेश सेकंड लॉर्ड, ये स्ट्रांग हो और स्ट्रांग होके यहाँ अष्टम में बैठ जाए, राइट, स्ट्रांग होके अष्टम में बैठ जाए और कुंडली में कहीं मंगल प्लस पाप ग्रह प्लस षष्ठेश ये एक साथ बैठे हों तो फिर ऐसे व्यक्ति का सौतेला भाई होगा, उसका रियल ब्रदर नहीं होगा, वो फिर सौतेला भाई होगा उसका, राइट। फिर से बताते हैं कि अगर सेकंड का लॉर्ड स्ट्रांग होके अष्टम में बैठ जाए, राइट, और इसके अलावा कुंडली में कहीं पर मंगल षष्ठेश और पाप ग्रह अगर साथ बैठे हों तो इस व्यक्ति के फिर वो सौतेला भाई होगा, राइट। इस तरह से देखते हैं। थर्ड हाउस में मान लीजिए मंगल ही बैठ जाए, राइट, थर्ड हाउस में मंगल जो कारक हैं इनके वही बैठ गए, तो वो ऐसा जातक जो है जिस कुंडली में उसके थर्ड हाउस में मंगल बैठे हैं तो या तो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा होगा या फिर सबसे छोटा होगा। ये भी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थर्ड हाउस में अगर मंगल बैठा हुआ है तो अपने भाई बहनों में या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा होगा, राइट। थर्ड हाउस में मान लीजिए शनि बैठ जाए, ये थर्ड हाउस में शनि ग्रह बैठ गए और अगर वो जातक जो है लड़का है, मेल कैंडिडेट है, मेल की कुंडली है, तो उसके बाद जो उसके भाई बहन होंगे उसमें उसकी बहन पहले होगी, उसका भाई नहीं होगा। उसके अगर वो लड़का है तो उसके बाद उसकी बहन होगी। फिर से बताते हैं कि मान लीजिए थर्ड हाउस में अगर शनि बैठ जाएं और वो व्यक्ति जिसकी कुंडली है वो अगर लड़का है, मेल है, तो उसके बाद जो होगा उसका भाई बहन, तो उसकी बहन पहले होगी और भाई बाद में होगा, पहले उसकी बहन होगी, राइट। इसी तरह से अगर मान लीजिए वो कन्या की कुंडली है और उसमें यहाँ पे थर्ड हाउस में शनि बैठ गए तो उस कन्या के बाद में उसका पहले भाई होगा, फिर बाद में चाहे बहनें हों, लेकिन उस कन्या के बाद जो है भाई होगा, राइट। अगर थर्ड हाउस में मान लीजिए कि शनि जो है वो बैठे और उच्च या स्वग्रही होकर बैठ जाए, थर्ड हाउस में शनि बैठे और वो अपनी उच्च राशि में यानी 7th राशि में या स्वग्रही 10 या नंबर या 11 नंबर राशि में बैठ जाएं तो ऐसे जातक के फिर कई भाई होंगे, उसके कई भाई होंगे। इस तरह से देखते हैं। ये आपको बताया कि भाई बहन का इंसान को जो सुख मिलता है, बहुत सारे योग हैं ऐसे, तो उसको यानी व्यक्ति जिसकी कुंडली है उसको छोटे भाई बहन का सुख है कि नहीं है, क्या है, इस तरह से बताया। अब ये देखते हैं कुछ और योग हैं जिसमें कि उसके भाई बहन होते ही नहीं, उसके भाई बहन नहीं होंगे, राइट। तो वह वैसे भी योग हैं कि मान लीजिए राहु और शनि, राइट, राहु और शनि ये मिलकर अगर थर्ड हाउस में बैठ जाएं, राहु और शनि ये थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, राइट। और इसके अलावा जो तृतीयेश है यानी जो थर्ड का लॉर्ड है वो कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाए, राइट। फिर से बताते हैं, मान लीजिए थर्ड हाउस में राहु प्लस शनि बैठ जाएं जिस व्यक्ति की कुंडली है और उसी थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति के फिर भाई बहन नहीं होगा। या मान लीजिए कि थर्ड का लॉर्ड है तृतीयेश और चतुर्थ का लॉर्ड यानी चतुर्थेश, तो थर्ड तृतीयेश और चतुर्थेश अगर चतुर्थ हाउस में बैठ जाए, फोर्थ हाउस में बैठ जाए, राइट, और उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति के फिर भाई बहन नहीं होगा। इसके अलावा और है, मान लीजिए कि थर्ड हाउस है, राइट, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कोई कन्या है, थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड कोई फीमेल प्लैनेट है, यानी फीमेल प्लैनेट मतलब चंद्रमा है, शुक्र है, तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है यानी तृतीयेश अगर कोई फीमेल प्लैनेट है और इसके अलावा वो इवन नंबर की राशि में बैठ जाए, अगर इवन नंबर की राशि में बैठ जाए, थर्ड हाउस का जो में कोई फीमेल प्लैनेट उसका लॉर्ड हो यानी तृतीयेश कोई फीमेल प्लैनेट है, चंद्रमा या शुक्र, और वो इवन नंबर की राशि में बैठ जाए यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 में बैठ जाए। या दूसरी भी कंडीशन है कि अगर ये थर्ड का लॉर्ड जो है फीमेल प्लैनेट, ये चंद्रमा शुक्र जो है, अगर ये कुंडली के अदृश्य चक्रार्ध यानी 1 नंबर से 7 नंबर हाउस में अगर ये बैठ जाए और पाप ग्रहों की उती दृष्टि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के फिर बड़ी मुश्किल से कोई भाई बहन होगा। हो सकता है न भी हो, या अगर होगा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इसके भाई बहन होंगे,
राइट। इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, छोटे भाई बहन का सुख है कि नहीं है, या होगा भाई बहन कि नहीं होंगे, या एक बताया जिसमें बड़ी मुश्किल से होता है, या हो सकता है ना भी हो। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये थर्ड हाउस से रिलेटेड हैं, और ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी खुद की कुंडली, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स की कुंडली में देखिए, और इससे आप कंफर्म करिए जो चीज़ें बताई हमने ये कितना ज़्यादा उससे टैली कर रही हैं, वो कितनी सही आ रही हैं। इसके लिए आपको D1 कुंडली और D3 दोनों कुंडली देखनी पड़ेगी, और उसको जितने पॉइंट्स बताए सब ठीक से स्टडी करिए और देखिए, तो फिर आपको सही इसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।